अम्मा चला खाना खा ले माई। तो का मना कह रहे ना आए थे, फिर कैसे आए? कैसे आए? हाँ हम आए ना सके हमारे घर द्वार ना बाटे। तोरे हाथे के बनवा खाना ना खाब कह रहे ना, तो फिर वो नहीं तो उसी शिकायत तो जी करूँ कैसी? अपने बेटाउनु से और किस पर्वतवा से। हाँ। कैसे मुंह लटकाए यार? तबीयत ना ऐसे ही बाटे वही दिन से जब आए रहे तबीयत ना ठीक बा? हाँ। दवाई चाहिए? मंगवा दे तू अम्मा। अच्छा दवाई मंगाई थी। हाँ। दवाई हम खुद ही दे रखे आ गए तुरंत। दे। क्यों न मर जाए, अरे हर जाए तू जान से, तेरे तबीयत का ठेका न मैंने लिया, एक दिन में लगा दूं अरे ठिकाने अभी, काम घर का करना जो पूरा। तो भाई कर्मो दहे नहीं देना तो का राह नहीं दे। हरजाई मर गई है, इसका गला दबा के मार डाली हूं, लेकिन ऐसे छोड़ के नहीं जाऊंगी। इसी वक्त इसे यहीं पे जला कर राख कर दूंगी, उसके बाद मैं यहां से जाऊंगी लालटेन जला के। जीत रही, अब तो ये चल के मर जा, मैं यहाँ से भाग जाती हूँ। हर हर महादेव। अभी ये घर में आग कैसे लग गई है छोटू? हाँ भैया। और ये लड़की कौन है जो इस आग में जलकर मर रही है? आप देखिए भैया। हाँ रुक जा देखता हूँ। कौन है भैया? अभी ये तो हमारी कजरी है। कजरी। तेरी भाभी तो कुछ बोल ही नहीं रही है छोटू, ये होश में ही नहीं आ रही है। नहीं भैया। कहीं इस दुनिया को छोड़कर तो नहीं चली गई? नहीं भैया, आप ऐसी अशुभ बातें मत करिए भैया। अगर आज ये होश में नहीं आई तो मैं भी इस दुनिया में जिंदा नहीं रहूंगा छोटू। नहीं भैया। क्या सोच कर आया था छुट्टी लेकर आया कि अपने घर चल रहा हूं, अपनी कजरी के पास चल रहा हूं, ढेर सारी बातें करूंगा कजरी से, लेकिन आने से पहले ही लगता ही हमें छोड़कर चली गई। कुछ समझ में नहीं आ रहा।
भाभी माँ के होश में है भैया, भाभी माँ होश में है भैया। कजरी, ये तो इसके गले में रस्सी भी लगी थी बे। हाँ, ए कजरी, ये देखो कौन आया है। ए आंखें खोलो, ए आंखें खोलो, देखो मैं तुम्हारा पर्वत। ए कजरी, ए होश में आओ, होश में आओ कजरी। भैया देखो मैं पर्वत तुम्हारा आया हूँ। ए भैया, ए कजरी, भैया आंखें खोलो, बात करो मुझसे। ए कजरी, ए भैया, हाँ, आप भाभी माँ को बता दीजिए, मैं पानी छींटा मारता हूँ भैया, उसके बाद होश में आ जाएगी तो बात कर लेना। हाँ ठीक कह रहा है तू। पानी लेकर आ, मैं बिठाता हूँ। हाँ भैया। ये बतावे, हाँ भैया, ये घर में आग कैसे लग गई? और घर में सिर्फ कजरी अकेली है, इसके शरीर में आग लगी है। अगर मुझे थोड़ी सी देर हो जाती तो आज तेरी भाभी जल कर मर जाती छोटू। हाँ भैया। और तू कहाँ गया था बे? भैया मैं तो मार्केट गया था भैया, अपने मर्जी से नहीं गया था भैया, माँ के कहने से गया था भैया। मार्केट गया था? हाँ भैया। लेकिन मेरी माँ को तो यहाँ पर रहना चाहिए था ना। मेरी माँ भी नहीं दिखाई दे रही है। नहीं भैया, हाँ। माँ यही थी भैया, माँ यही थी। हाँ भैया। इसका मतलब जब घर में आग लग गई तो माँ देखकर हड़बड़ा गई होगी। जी भैया। कहीं गांव में किसी को बुलाने न गई हो आग बुझाने के लिए। ऐसा कर, पानी लेकर आ, अपनी भाभी के चेहरे पर पानी के छिट्टा मार। मैं माँ को बुलाता हूँ। माँ, अरे दुई का अलग चला करे कैसा रे? हा? मेरी माँ सेहरा गा रही है, सेहरा गाती हुई दिखाई दे रही है। मेरी माँ पागल साले, नहीं तुझे नाम खराब कर दिया। बेवकूफ, मेरी माँ रो रही है। नाम खराब कर दिया चाहिए, ये अच्छी बात है। नाम खराब कर रही है? हमारा नाम का है। तेरा नाम राजेश है। लोग प्यार से छोटू। हाँ छोटू कहते हैं। अरे मोर पकलवा। तेरी तबीयत तो ठीक है? हाँ रोज हम पोक जाई थी। नहीं मैं सोचा कि हो सकता है पेट वोट खराब हो गया हो। एक दिन हमारे नहीं खराब है भैया, जिसे बकरियां पोकती हैं कहीं उस तरीके से। उतना नहीं है। अच्छा ठीक, सब टाइट सिस्टम है। तो ये धोखेबाज किसका नाम है बे? ढिल ढिलवा? अरे मोरे धोखे बजवा रे, मोरे ढिल ढिलवा। अरे बेईमानवा, काम करने में कोताही कर रहा है, इसका मतलब घर में तू नहीं साले बेईमानी कर रहा है। ना रोवा ना, कोई और घर मिल गया है तुझे? नहीं भैया। हाँ समझ रहा हूं मैं। ई गरम यही जोन करे परे भाई हमका। हाँ समझ सकता हूँ मैं। जिन रोवा अम्मा नहीं तो हाँ कुल पानी बह जाए। इसे कोई और घर मिल गया है ना माँ? हाँ वहां जाता है काम करने के लिए। हाँ अरे भैया इतना कैदाना रोवन है, पूरा गांव बूढ़ जाए आंसू से। आंसू से बूढ़ जाएगा साले? हाँ काम में होता ही करता है। हाँ मेरी माँ जो बोलती है वो काम नहीं करता। काम के मारा गोली। हाँ इतनी बड़ी समस्या है बतावा। हाँ इतना देरी रोए न को बूंद आंसू गिरा इनके। हाँ बे आंसू तो नहीं दिखाई दे रहा है अभी। तो क्या आंसू अगर दिखाई दे तभी समझ में आए कि इंसान रो रहा है?
भैया जब मेरी इंसान- माँ दिल से रो रही है बे। हाँ भाई बुजुर्ग हो गई है, रोते रोते वैसे भी सारे आंसू सूख गए। सही है। हाँ, मेरे बाबूजी मर गए। बाबूजी मरे तो सब असुइये पी के तब मरे है ना। हाँ, तुम्हारे बाप जिए था अभी? सब जिए था, हमारे अम्मा जिए थी। हाँ? मर गई हैं बाबूजी तोहार, तो सारा आंसू तोहरे माई के पी के जाई हैं। ऐसा ऐसी बात ना कर। थम जा। मेरे सामने मेरे बारे में, मेरे बाप के बारे में बात कर रहा है तो तू शुभ बात कर रहा है। रोड बेगर टानी से ले सोते नहीं बा बाबू। तबीयत ठीक नहीं रहती, हाँ बा। टानिक लेते हैं जरूर। हाँ भाई। अच्छी बात है, उनका ख्याल रखा कर। माँ दुनिया में नहीं ढक्कन दुई घंटा ढक्कन ले था, हाँ, वो बोतल ले थे भाई। मतलब पूरी टानिक पी जाते हैं बे? हाँ एक कई दिन एक ही बार में कटक जाते हैं? पता अरे बाप रे बाप। समा मेडिकल स्टोर से लेता है मऊआ में? वो लड़ जाते हैं ना भाई, टानी चले एक बार। अबे नुकसान हो जाएगा। हाँ, दवा है। ए माँ सुनो, हाँ। बाप बेवड़ा है। अच्छा दारू पीता है क्या? और कौन टानी समझाता है? अरे मैं तो सोचा कि तबीयत भी ठीक नहीं होगी, मैं दवा समझ रहा हूँ। डॉक्टर हरका था। खत्म कर। जब आपको इतना बड़ा तकलीफ है, इतनी दिक्कत है, आप मुझे देखते ही लिपट कर रोने लगी। तो ये बताइए आप कहाँ गई थी? घर में आग लगी है, कजरी के शरीर में आग, कजरी के शरीर में आग लगी है, आपको उसे बचाना चाहिए। कहाँ गई थी? बचावे कोशिश करे, हम गए रहे मंदिर सवेरे, हम गए भगवान भोलेनाथ के मंदिर में दर्शन के, और दर्शन के बाद जैसे घरे एक तरफ देखा थे बेटवा, घरे में धुआं उधिरान रहा, वही धुआं देख के आए, कहा देखे तो मेहरारू कजरी घरे के अंदर आग लगाई, जलत बा। आप झूठ बोल रही हैं। एक खिड़की को बुलाए बेटवा, लेकिन आए आप झूठ बोल रही हैं। झूठ नहीं बोला थे, भगवान भोलेनाथ कसम खाए कहा था। उसमें भगवान भोलेनाथ की झूठी कसम मत खाइए। आप सुनिए, आप कजरी के ऊपर इल्जाम लगा रही है, वैसे भी आप कजरी को देखकर जलती हैं माँ। सच्चाई क्या है ये बताइए आप। ना विश्वास है? मुझे विश्वास नहीं है, अपने आप से ज्यादा कजरी के ऊपर विश्वास है। हमारी कजरी मेरे साथ धोखेबाजी नहीं कर सकती। सच्चाई में बेटवा, हाँ। जब से तू ड्यूटी पाया, हाँ। जब से तू ड्यूटी पाया, एक हम समझावत है, लेकिन कायम नहीं हरे जा। हम कहे नहीं हरे नहीं जाएगा बा, तोर भाई बाप में लिया जाए, हमारा बेटवा हो तो पहुंचवाई दे। ई कहा गए नहीं हरे ना गए, ई घरे में आग लगा के मर जाब, फांसी लगा के मर जाब, तो का माता बेटवा जेल में पहुंचा दी, हमार नाम कजरी नहीं, ऐसे ही धमकावत रही रही बेटवा हो। हाँ। एक हर जाए के पहुंचाई दे, एक रहाई नहीं लाए। मुझे विश्वास नहीं है माँ। विश्वास नहीं, आप झूठ बोल रही हैं। अबे झूठ बोला था। हाँ, आप झूठ बोल रही हैं। हाँ। हमारी कजरी हमारे साथ धोखेबाजी नहीं कर सकती। अच्छा, झूठ बोल रही हैं आप। अगर नहीं विश्वास बा, या जितना देने बैठा है भैया, सब कसम खाते, हम तोरो कसम खाए कहा रही। अगर हम झूठ बोली तो मर जा, वही मर जा। इसका मतलब मेरी माँ सच बोल रही है। काम झूठ बोला भक्ति नहीं क्या? हाँ माँ। ऐसी पूछ हट जाए कहीं से करे थी। इससे तुरंत पूछूंगा माँ। ऐसी पूछ ले हमको बोला। अगर इसने ऐसा काम किया है तो इस हरामजादी को आज इस घर से मार कर भगाऊंगा। एकदम सही बात, एक भगा हट जाए हम आवत है। ठीक है, आप चलिए। कजरी, अच्छा हुआ होश में आ गई थी। मैं कब से तुम्हें होश में लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन होश में नहीं आ रही थी। बहुत अच्छा काम करने जा रही थी हमारे घर में। मेरी माँ तो तुम्हारे बारे में बता चुकी। अब मैं जो तुमसे पूछ रहा हूं, सच्चाई मुझे बताओ कि सच्चाई क्या है। आग लगी तुम कैसे बताओ, आग लगी तुम कैसे बताओ,
बहावो। निसी मुसीबत तेरे सर पर है आई, कौन सी मुसीबत तेरे सर पर है आई, खड़ा सामने तेरा, खड़ा सामने तेरा पर्वत बताओ, खड़ा सामने तेरा पर्वत, न रो रो के कजरी आंसू बहावो, न रो रो के कजरी आंसू बहावो, लगी आग कैसे मुझे तुम बताओ। आग कैसे लगी सर कजरी तुम्हारे शरीर में? जब मैं यहां से जाने लगा तो तुम्हें समझा कर गया कि कजरी तुम हमारी जिंदगी हो, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, कभी भी कोई भी ऐसा काम मत करना, तुम्हारे बारे में कोई शिकायत ना मिले मुझे। अपने आप से ज्यादा तुम्हारे ऊपर भरोसा था कि हमारी कजरी कभी मेरे साथ दगा नहीं कर सकती, लेकिन सिर्फ इतनी छोटी सी बात के लिए तुम मैके नहीं जा पा रही हो, इसी वजह से अपने शरीर में आग लगा ली तुमने, इस घर में जलकर मरना चाहती हो, हाँ माँ बेटे को फंसाना चाहती हो कजरी। आखिर हमारे प्यार में कौन सी ऐसी कमी हो गई थी? हा? अगर ऐसी बात थी तो तुम मुझसे बताती, मैं पहले ही छुट्टी लेकर चला आता, तुम्हें तुम्हारे मैके लिवा कर चलता। तुमने ऐसा क्यों किया कजरी? हमारे भरोसों को क्यों तोड़ा तुमने? मेरे साथ धोखा क्यों किया बताओ? आप सुनिए हमारी बात। हाँ बताओ। बताओ तुम्हें क्या ये हाल सारा है, गर्दिश में डूबा गम का सितारा, में डूबा गम का सितारा, मुझे मेरे महके में पहुंचा दो स्वामी, मुझे मेरे महके में पहुंचा दो स्वामी, हरो मांग कर भी अपना गुजारा। आप ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं? आपने जब हमसे प्यार करने में कोई कमी नहीं किया तो मैं भला ऐसा आपके साथ कैसे कर सकती हूँ? अगर मैं ऐसा करूंगी तो ये गांव वाले क्या कहेंगे? और आप जब आएंगे तो यही लोग बताएंगे कि
तुम्हारी पत्नी ऐसी है वैसी है, आपके दिल पर क्या बीतेगी। और रही बात आग लगने की, 3 दिन से तबीयत हमारी नहीं सही है। जब उस दिन आप आए थे उस दिन भी हमारी तबीयत नहीं ठीक थी। हाँ। मैंने माँ से कहा कि माँ मुझे दवा मंगा दीजिए। उन्होंने कहा कि अच्छा है, तेरा भाई दहेज नहीं दे पाया, बीमारी से मर जाएगी, अच्छा रहेगा, वैसे तो घर छोड़ के जाएगी नहीं। हमने कहा माँ जी ऐसी कैसी बातें कर रही हैं, अगर हमारे भैया के पास इतना पैसा होता। स्वामी हाँ। हम गरीब हैं, हमारे लिए 50,000 बहुत बड़ी रकम होती है। मुश्किल से भैया 2 वक्त की रोटी जुटा पाते हैं, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि घर में खाने तक को कुछ नहीं रहते, पानी पी करके गुजारा करना पड़ता है। आप ही सोचिए इतनी बड़ी रकम कहाँ से दे पाएंगे हमारे भैया। जब से माँ ने कहा कि मैं दवा नहीं मंगाऊंगी, मैंने कहा ठीक है, चलिए खाना तो खा लीजिए। उल्टा मुझे मारने लगी और मार मार करके मेरे गले में फांसी का फंदा लगा दिया। मैं बेहोश हो गई, इतना तक हमें मालूम है। उसके बाद हमारे शरीर में आग लगी थी, ये मैं आपके मुंह से सुन रही हूँ। हमारे भैया भाभी ने ऐसे संस्कार हमको नहीं दिए। 2 साल का वक्त बीत गया हमारी शादी को। 2 साल में 2 बार राखी का त्योहार आता है। कौन सी ऐसी बहन होगी जो अपने भैया के पास उस दिन नहीं जाना चाहती। भले ही माँ जी हमें कभी न जाने दे, लेकिन उस दिन तो जाने देती। तो सच्चाई ये है कजरी कि मेरी माँ तुम्हें बहुत मारी, रस्सी से तुम्हारा गला दबाना चाहिए, जान से मारना चाहिए, गला दबाकर बेहोश कर दी। उसके बाद तुम्हारे शरीर में कब आग लग गई तुम्हें पता नहीं। नहीं, हमें नहीं मालूम। मुझे पहले से ही यकीन था कि हमारी कजरी हमारे साथ धोखा नहीं कर सकती। लेकिन जानती हो कजरी, मेरी माँ मेरी कसम खा रही है कि तुम मर जाए। अगर मैं झूठ बोलूं तो तेरी पत्नी ने इस घर में आग लगाया है, अपने शरीर में आग लगाया है, ये कहना है मेरी माँ का। नहीं, कोई भी माँ क्या अपने बेटे की झूठी कसम खाएगी कजरी? नहीं, हाँ? कोई माँ नहीं खा सकती। अब यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि तुम सच बोल रही हो कि वो सच बोल रही है। तुम्हारे आंखों के आंसू बता रहे हैं। आज तक ना मैंने आपसे कुछ छुपाया, ना कभी झूठ बोला है। एक बात आपको बताऊं, हाँ। आपकी माँ मुझे इस घर से भगाने के लिए आपको अब तक सिर्फ कहती थी, लेकिन जब उस दिन आप आए थे तो आपको मार भी रही थी। उनके लिए आपकी झूठी कसम खाना कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। मैं माँ जी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, और न ही मैं अपनी सफाई दे रही हूँ। मुझे नहीं मालूम कि मेरे शरीर में कैसे आग लगी। मैंने आज तक आपसे कभी नहीं कहा कि मुझे मेरे मायके छोड़ दीजिए। जानते हैं क्यों? हाँ। क्योंकि इस घर में माँ जी के सिवा मैं हूँ। आप तो बाहर रहते हैं ड्यूटी पर। अगर मैं भी अपने मायके चली जाऊंगी, माँ की इतनी उम्र हो गई है, उन्हें बना के कौन देगा, उनकी सेवा कौन करेगा? सच कह रही है। यही गांव वाले ताना मारेंगे हमको और आपको। मैं जानता हूं कि ये गांव वाले ताना मारेंगे, इसी वजह से मैं माँ के पास तुम्हें छोड़कर चला गया। लेकिन मेरी माँ इतना हद तक गिर गई कि मेरी झूठी कसम खा रही है, तुम्हें जान से मार देना चाहती है। मैं तो सोचा कि मेरी माँ सब कुछ भूल गई होगी, लेकिन मेरी माँ को सिर्फ दहेज चाहिए। और माँ की बातों में आकर तुम्हारे शरीर में आग लगी थी। तुम्हें हॉस्पिटल ले जाने के बजाय तुम्हें उल्टा सीधा बोल रहा हूं, भला बुरा कह रहा हूं, और तुम मुझसे नाराज हो गई ना? नहीं, आपसे नाराज होकर भला मैं कितने दिनों तक रह सकती हूँ? कजरी,
मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अपनी जान से ज्यादा। अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं भी इस दुनिया में जिंदा न रहता कजरी। ऐसी बात कहे हाँ, तुम्हारे बगैर मर जाता। ये तो ऐसी ड्यूटी मिली है कि मजबूरी है, जो मैं अपने साथ में तुम्हें लिवा कर नहीं गया। तुम नहीं तो मेरा मन करता है कि हर पल हर वक्त तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें देखूं। नाराज हो गई मुझसे? आओ, आओ। रो नहीं, मैं कह रहा हूं ना कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। चिंता मत करो। अगर मेरी माँ तुम्हें जान से मारने की कोशिश की है ना, तो आज माँ को समझाऊंगा, और इतना अच्छी तरीके से समझा दूंगा कि दोबारा मेरी माँ दहेज का नाम ही नहीं लेंगी। बैठ जाओ, तो माँ को समझा दूंगा, उसके बाद हम हॉस्पिटल चलेंगे। हाँ ठीक है, बैठ। हेलो हेलो माँ, अरे ओ माँ, का भरे का हर जाई भगाए नहीं है भाई? किसे नहीं भगाया? की कजरी के? उसे नहीं मारकर भगाऊंगा, तुझे मारकर भगाऊंगा। काहे रे? अरे किस लिए मारती मेरी पत्नी को तू? बहू भी बेटी के जैसी होती है माँ। घर में कोहराम अपना अरे मचाई है क्यों? अपनी कजरी को लेकर चला जाऊं। हरामजादी, इस गरीब लड़की को जान से मार देना चाहती है। मैं तो सोचा कि दहेज की बात भूल गई। उसके गले में उसका गला तू कसी सी, उसके शरीर में तुमने आग लगाया। एका जलावे की कोशिश हम ही करें। किस लिए? एका रानी की मां जान ना रह दे। अगर ये मर जाएगी, हाँ, अगर ये मर जाएगी हाँ, तो तुझे दहेज मिल जाएगा। एका भाई कर्मो दहेज नहीं दे न रे। एका ना रह दे, मर जाएगी। ये मार चीज है। शर्म आनी चाहिए तुझे। जब मैं यहाँ से जाने लगा तो तुम्हें चुपके में समझा कर गया कि माँ बहू बेटी होती है। हाँ, बहू का सम्मान करो, बहू की इज्जत करना। एका नाम हम नहीं जान। वो तुम्हारा दहेज चाहिए। दहेज तुझे? हाँ, बहुत ज्यादा तेरे पास आवाज है। दहेज चाहिए तुझे? हाँ दहेज बहुत चाहिए। ज्यादा चिल्लाता है। दहेज चाहिए। अरे और जाओ, क्या कर रही हो? क्या कर रही हो तुम? इन्हें दहेज चाहिए, दहेज दे रहा हूं। मना क्यों कर रही हो? हाँ? क्यों मना कर रही हो? बीच में क्यों आ रही हो? हाँ, वॉशिंग मशीन दे रहा था, गाड़ी दे रहा था, यही चाहिए ना? इतना जोर से चिल्लाती है कि पूरा गांव जान जाए। इतनी पुतिया, इतनी नीच है तुम। घर में कुछ भी बात हो, सुअर नहीं। अब हमारी माँ है, क्या कहेंगे? जैसे भेड़ी बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाए, म्या, म्या। हाँ, उसी तरीके से जोर जोर इतना आवाज करती है। दहेज मिला? आज के बाद इस घर में दहेज का नाम लेगी? हाँ, बता मुझे। ना ले। हाँ, मेरी माँ है, तुझे शर्म आनी चाहिए। मैं तो सोचा कि मेरी माँ सुधर जाएगी। कजरी की सेवा से किसी दिन तो इसका दिल पिघलेगा, कभी तो इसकी ममता जागेगी। ये गरीब बेचारी हर वक्त तुम्हारी सेवा में लगी रहती है। दहेज ना ले लो कि हमसे ऐसी मतलब ना रहे। क्यों नहीं मतलब रहेगा? मतलब क्यों नहीं रहेगा? विजय की तरह उठो ना। इधर आ, इधर आ। जब से इस घर में आई है, तुम्हारे प्यार के लिए तरस गई। हाँ। कभी प्यार से गले से लगाया बेटी, समझ? आज रहनी है। हाँ? जैसे वो तुम्हें बुला रही है, वैसे तुम भी जाओ। ये माँ से वाली बात ना है भाई। बुढ़ाई था, उम्र ऐसी होबे करे तो सठिया ही जाती। मैंने सठिया नहीं गई है, प्यार, ये प्यार है जो दिखा रहे। अच्छा हाँ। चल ना, मांगा दहेज वही मांगा। बात के बाद हाँ? दहेज ना मांगा। नहीं, कर्मा भैया को गाली देगी, उल्टा सीधा कुछ नहीं बोला, बतेगी। क्यों कुछ ना बोला। माँ इतना बड़ा चंदन लगाती है,
भगवान भोलेनाथ के पुजारन है। गांव में लोग ईमानदार समझते हैं तुम्हें। यह जानते हैं कि भक्ति मन में कोई लालच नहीं रखती, हर वक्त भाव भजन करती रहती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो भोलेनाथ सपने में यही आते हैं, बताते हैं कि बहू को मार डालो जलाकर, दहेज मिल जाएगा। हाँ, आज के बाद मत जाना किसी के दरवाजे पर। केहू द्वार नहीं जा। हाँ, गले से लगा, गले से लगा। कहाँ जाएंगी? कहीं नहीं जाएंगी। गिरी जाती है। क्या कर रही हो तुम? क्या कर रहे? गले लगाओ तो लड़की चली जाए तो हमें गर्दन में क्या करी हम? गले से लगा रही हो कि प्यार कर रही हो? हाँ? ऐसे गले से लगाया जाता है? एक के बताइए तो भाई। एक के बतिया इतना प्यार उमड़ आया, इतनी ताकत से कमर कस दी उसकी। उसकी तबीयत वैसे भी नहीं ठीक है। ले जा दवाई दवाई। हाँ, ले जा रहा हूँ, डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ, लेकिन खाना बना कर रखना। खाना बना के रखे। इतनी दूर से आया, बहुत जोर से भूख लगी है। बनाओ खाना। हाँ बनाई। हाँ, ठीक। देखिए हम आज जीव जा। किसे? क्या ये जो फालतू बात कर रहा है? कौन फालतू बात कर रहा है? खाना खावे ना। हाँ, जाम कटहर की सब्जी बनाऊ बात तो कबारे। कटहर का नाम मत लेना मेरे सामने। क्या है? मैं कटहर की सब्जी नहीं खाता हूँ। गड्ढ नहीं, बहुत जब कोई खराब है। कोवा खाता ना दिखा तो होए है ये। कटहर मत बनाना, कोई भी खाना बना। जा ठीक है, ठीक है। जा। जा भगवती आड़ू वहीं आई के बचाए ले आ, बिना दहेज ले छोड़ा बना कर अंडा। या ते घरे में ही रही या तो हम ही रहा। चलते खाना बनाओ, फिर उसके बाद देखा जाए क्या करी। ओम नमः शिवाय।